अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सज्जल अली और उनकी साबका सास की गोलाबारी के बारे में। आप हैरान हो रहे होंगे, भाई उनकी सास लिखती हैं कि कोई खून खराबा नहीं, कोई बदला नहीं, कोई मुक्केबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मोहब्बत। भैया आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि सज्जल का एक ड्रामा चल रहा है जिसका नाम है जंजीर। इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इस ड्रामे में सज्जल अली की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। सज्जल अली की हर जगह तारीफ़ें हो रही हैं, बड़ी कमाल आपने एक्टिंग की, और बाकी जो सीन्स थे ना वो बड़े कमाल के थे, बड़ा कमाल का ड्रामा, बड़ी उन्होंने इस ड्रामे की हाइप है। इस ड्रामे को देखते हुए उनकी जो सास है उन्होंने क्यों ये सब कुछ लिखा, क्योंकि आहद रज़ा मीर का एक ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है सिर्फ एक मोहब्बत। अब सिर्फ एक मोहब्बत को उन्होंने इस तरह से पेश किया कि भाई ना इसमें खून खराबा है, ना इसमें मुक्केबाजी है, ना बदला है, ना कत्लो गारत है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब वो ये समझ रही हैं कि मेरे बेटे का ड्रामा इससे ज़्यादा हिट होगा, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मोहब्बत दिखाई जा रही है। अब लोग जो देख रहे हैं इनके इस स्टेटस को, इस बात को, तो लोगों ने कहा कि जेलस हो रही हैं आप। अब जाहिर है कि एक तरफ सज्जल का उनका कोई रिलेशन नहीं रहा, कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ख़त्म हो गया सब कुछ। आपको पता है कि सज्जल ने ये कहा था कि जल्दी का फ़ैसला था। फिर आसिफ रज़ा मीर ने, जो कि उनके एक्स ससुर हैं, उन्होंने कहा कि जब मैं इसके साथ काम करने लगा था मुझे कहा गया कि आप ये करैक्टर करें, लेकिन इसमें आपकी जो साहबजादी हैं, ये जो भी हैं, वो होंगी सज्जल, तो क्या आप कर लेंगे? उन्होंने कहा हाँ कर लूँगा यार, उनका रिश्ता था ख़त्म हो गया लेकिन कर लेंगे। लेकिन अब जो उनकी सास हैं शायद उन्होंने इतना बड़ा दिल नहीं रखा हुआ, उन्होंने नोक झोंक जारी रखी हुई है, और अब जो इन्होंने किया है, ये जो लिखा है वो बिल्कुल सीधी की सीधी जो टॉन्ट है वो सीधा सज्जल पर है, क्योंकि सज्जल की तारीफ़ें हो रही हैं। और अब लोग क्या लिखते हैं? लोग लिखते हैं कि जिस पर तंज कर रही हैं उसने एक आम से इंसान के साथ भी काम करके उसको सुपरस्टार बना दिया। अब लोग किसको कह रहे हैं कि एक आम से इंसान को सुपरस्टार बना दिया? क्योंकि जब सज्जल ने आहद रज़ा मीर से शादी की थी तब आहद कोई बहुत बड़े स्टार नहीं थे। आहद की जो हाइप बनी, आहद की जो ज़िंदगी में जो पहचान आई, वो सज्जल की शादी के बाद आई। और आप सबको ये बात पता है कि इसमें कोई शक भी नहीं है, और सज्जल ने भी इसलिए शादी की कि आहद रज़ा मीर बज़ाते खुद शायद कुछ ना हो, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है। आसिफ रज़ा मीर साहब जो हैं वो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन करते हैं। तो उनको लगा कि भाई ये तो कोई छोटा बंदा नहीं है, लेकिन शादी कुछ ज़्यादा देर नहीं चल सकी। इन्हीं की इस पोस्ट के नीचे कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि किसी को नीचा दिखाकर आप कभी भी ऊपर नहीं जा सकते, आप कभी भी तरक्की नहीं हासिल कर सकते, और किसी पर तंज करने से पहले ज़रा अपने आप को भी देखें, आप अपने बेटे को देखें। सज्जल की वजह से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज उसी सज्जल पर आप तंज कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं। तो ये बातें सुनकर मुझे लगा कि यार, एक तरफ आसिफ रज़ा मीर हैं जो उनके साथ काम करने में खुशी महसूस कर रहे थे, सेट पर भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, वो ड्रामा भी हिट रहा, ड्रामे में एक दूसरे की बाप बेटी की केमिस्ट्री और ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी रहीं। लेकिन अब आकर ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो वो थोड़ी सी मुनासिब नहीं लग रही। खैर, आहद रज़ा मीर के साथ माया अली हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आहद रज़ा मीर जिसके साथ काम करते हैं, जिस भी एक्ट्रेस के साथ, भाई फिर कहानी बहुत क्लोज़ हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने रमशा खान के साथ काम किया तो यही आ रही थी खबरें कि रमशा खान की अब इनके साथ शादी हो जाएगी। फिर उन्होंने दाना नीर मुबीन के साथ काम किया तो दाना नीर मुबीन के बारे में ये लग रहा था कि भाई दाना नीर मुबीन का और इनका कुछ चल रहा है। तो वो जिसके साथ भी काम करते हैं तो ख़बरें यही आ रही होती हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि अब इनका मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये तो इस इंडस्ट्री की हैरत अंगेज़ बात है कि जब भी किसी के साथ काम करें और उसकी केमिस्ट्री अगर आपका आपस में मिल रही है तो फिर मोहब्बत एकदम हो जाती है, और वही मोहब्बत अगले सेट पर जाकर ख़त्म हो जाती है किसी और के साथ काम करके। ए मोहब्बत है चोर बाज़ारी है यार, मतलब मोहब्बत तो मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत एक बहुत डिफरेंट एहसास है, एक अलग जज्बा है यार, वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता।
दोस्ती हो गई, किसी से मिलना मिलाना हो गया, बात हो गई, सब कुछ चले समझ में आती है, लेकिन मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आता। इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा ड्रामा सीरियल जंजीरें आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर सिर्फ एक मोहब्बत, आप दोनों में से किसको देख रही हैं और कैसा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में और काशिफ ज़मीर के बारे में। काशिफ ज़मीर ने, टिकटॉकर काशिफ ज़मीर ने मौलाना तारिक जमील साहब को रोलेक्स सोने की घड़ी गिफ्ट की है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो तनकीद दो तरह से हो रही है। एक ये हो रही है कि मौलाना तारिक जमील साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि काशिफ ज़मीर पर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे इनके ऊपर लोग बातें करते हैं कि ये लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसा कमाते हैं, ये लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं। ये लोगों के जो मिले जुले रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं और फिर कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने ये लिखा। फिर मौलाना तारिक जमील साहब इनसे घड़ी क्यों ले रहे हैं, और इसके साथ कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि सोना तो मर्द पर हराम है, मौलाना साहब क्यों ले रहे हैं और क्यों पहन रहे हैं। अच्छा, इसके मौलाना साहब पर तो हम आगे चलकर बात करते हैं, उनका एक किस्सा भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोगों ने ये भी लिखा कि भाई देखना ये रोलेक्स नहीं फोलेक्स है, पता नहीं फोलेक्स है। इसके साथ कुछ लोगों ने लिखा कि भाई टीमो वाली रोलेक्स दे रहे हैं। उसके बाद लोगों ने ये भी लिखा कि भाई चाइना की रोलेक्स है। इतना लोगों ने मजाक उड़ाया कि भाई काशिफ ज़मीर दे रहे हैं तो असली नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काशिफ ज़मीर ही वो वाहिद शख्स है जिसने अर्तुरुल को, उनका नाम क्या नाम था, अर्तुरुल का किरदार अदा करने वाले एंगन अल्तान को फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लेकर आने वाले भी यही थे। इसके बाद जब ये अभी दुबई गए तो संजय दत्त को भी इन्होंने बहुत महंगे महंगे तोहफे दिए। एंगन अल्तान ने बाहर जाकर कहा था कि मेरे 1 लाख पता नहीं कितने डॉलर जो हैं वो इसने देने हैं और वो दे नहीं रहा। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी एम्बेसी में कहा, एम्बेसी के ज़रिए इन पर केस हुआ। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने पैसे भेजे हुए हैं, लेकिन FBI ने रोक दिए हैं कि इतना पैसा तुम्हारे पास कैसे आया, उसकी पहले डिटेल बताओ फिर आगे पैसे जाएंगे। तो ये सिलसिले इन पर चलते रहते हैं। अभी एक पुलिस एहलकार ने कहा कि मेरे से 20 लाख रुपए काशिफ ज़मीर ने सिर्फ इस चक्कर में ले लिए कि मैं तुम्हें बाहर भिजवाऊंगा, तुम्हें कहीं यूरोप का वीज़ा लगवा के दूंगा। इस चक्कर में उनसे 20 लाख रुपए लिए गए। उसके बाद इन पर और बहुत सारे केसेस जो हैं वो बनते रहते हैं, आते रहते हैं सामने। फिर साथ में ये भी आता रहता है कि इनका मिलना मिलाना जो है वो मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लोगों के साथ है। तो ये बात समझ से बाहर है कि केसेस भी हैं, 2 नंबरी के भी हैं, फ्रॉड के भी हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक और जो बहुत वायरल चीज़ थी वो ये थी कि भाई इनका सोना जितना है वो सारा जाली है, लेकिन उसके बावजूद लोग इनके पीछे मरते हैं, लोग इनके पीछे जाते हैं। और अब बात करते हैं तारिक जमील साहब के बारे में। तो तारिक जमील साहब पर जो तंज किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि एक मदरसे का बच्चा या एक गार्ड या कोई नॉर्मल शख्स आपसे मिलने के लिए आगे होता है तो आप उसको यूं यूं करके पीछे कर देते हैं, और जब कोई बड़ा स्टार, पैसे वाला बंदा, मालदार या वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जब आपसे मतलब दोनों हाथ खोल कर उसको वेलकम करते हैं, उसको गले लगाते हैं, लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ आपकी दोस्ती यारी मिलना मिलाना नहीं है, तो ये बड़ी गलत बात है। अच्छा, जो इन्होंने ये तोहफ़ा लिया है इसके बारे में मैं इनका एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा मरकज़ गया, तबलीग के मरकज़ गया, तो मैंने देखा कि एक शख्स उठकर चला गया और मेरे साथियों ने बताया कि ये फ़लाँ सिनेमा का मालिक था और सब ने इसके खाने से इनकार कर दिया कि भाई तुम्हारी जो कमाई है वो हराम की कमाई है, तो मैं नहीं खाता। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि जाओ इसको लेकर आओ, ये जाने ना पाए, जल्दी जाओ, भागो। भागे, वो लेकर आए। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं मैंने उसे अपने साथ बिठाया और पूछा अच्छा आप क्या काम करते हैं। उन्होंने कहा जी बस वो, मैंने कहा बताएं। उनका जी मेरा वो सिनेमा है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो सिनेमा, उस सिनेमा में तो मैंने 1980 समथिंग में मैंने वो फिल्म देखी थी, उसका वो गाना सुना था, वो फ़लाँ देखी थी फिल्म वहाँ पर। फिर हम कॉलेज से फुट्टा मारते थे तो वहाँ जाते थे, फिर वो वाली फ़िल्म हमने देखी। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि मैंने बहुत सारी फ़िल्मों का हवाला देते देते मैंने कहा डिब्बे में क्या है। उन्होंने कहा जी खाना है। तो लाओ ना भाई खाएं। तो कहते हैं सब ने इनकार कर दिया कि आपका खाना हराम है। तो मैं भाई छोड़ भाई, मैं खाऊंगा ये खाना। उसके साथ उन्होंने ये बात कही कि मैंने दिल में सोच लिया था कि ये जितना खाना मैं लूँगा या मैं खाऊंगा उसका
जितना अंदाज़न बिल बनेगा, मतलब इतना ही खाना अगर मैं किसी होटल से खाता उसका जितना बिल बनेगा वो मैं किसी गरीब को दे दूंगा। अगर ये शख्स अभी उठकर चला गया इस बात पर कि सब मुझसे नफरत करते हैं कि मैं हराम कमाता हूँ, तो ये शख्स कभी नहीं बदल सकता। फिर उन्होंने कहा कि उसी शख्स ने हमारी मोहब्बत को देखकर 3 दिन लगाए, फिर 40 दिन लगाए, फिर उसके बाद 4 महीने लगाए, फिर एक वक्त आया कि उसने उस सिनेमा को ख़त्म करके वहाँ पे प्लाजा बना लिया। अगर वो शख्स उठकर वहाँ से चला जाता तो वो कभी ना सही होता। खैर, मौलाना साहब ये कहते हैं कि मैं एक्टर्स और इन लोगों से सिर्फ इसलिए मिलता हूँ कि ये लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं, अच्छी तरफ आ जाएं, नेकी के काम करने लग जाएं, और इसी वजह से वो बड़े बड़े स्टार से मिलते हैं लेकिन गरीबों से हाथ नहीं मिलाते। ये बात समझ से बाहर है। और कहते हैं शोल्डर में दर्द होता है। मैंने जिन डॉक्टर से मालूमात ली थी वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल अल्लाह ही जाने क्या हकीकत है, वो एक कवाली का ज़हन में आने लगा था। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इस तरह के किसी शख्स से तोहफ़ा लेना जायज़ है या नहीं? काशिफ भाई आप बताइएगा कि आपको कितने लोग कैसी तनकीद करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ बात करते हैं जी हीरा मानी के बारे में। और आप सबको मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब वो दवाइयाँ नहीं लेती तब उनके साथ ये मसला होता है, और आप लोग उनकी वीडियोस को लेकर धड़ाधड़ शेयर करते हैं और कहते हैं कि हीरा मानी को देखो क्या हो गया। भाई हीरा मानी जब दवाई नहीं लेंगी तो ऐसी हालत हो जाती है उनकी यार, और आप लोग उन पर तनकीद करते हैं। वो दिल की बहुत अच्छी हैं, वो दवाई देखें, कभी दवाई ख़त्म भी हो सकती है, दवाई के पैसे नहीं हो सकते। हीरा मानी का एक बार फिर से साड़ी पहनकर डांस वायरल हो रहा है। कुछ नहीं होया उन्होंने यार, डांस वायरल हुआ है और डांस को देखकर कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी क्यूट लग रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन आप बिल्कुल ज़हनी तौर पर फारिग हैं। भाई कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जब उनका कुछ वायरल नहीं हो रहा होता, कोई अता पता नहीं होता हीरा मानी कहाँ पे है, तो हीरा मानी क्या करती हैं, कराची की सड़कों पर नीचे ऐसी शर्ट पहनती हैं जो सिर्फ बनियान टाइप की लग रही होती हैं, टाइट कस के, और एक शोल्डर से नंगी करके कराची की सड़कों पर चलने लग जाती हैं। और वीडियो बनाने वाले मानी साहब होते हैं, वीडियो बना कर लगाती हैं, फिर एकदम से खबरों में आ जाती हैं। फिर उनको लगता है कि अब कहीं पर मेरी कोई बात नहीं हो रही, मेरा कोई ड्रामा नहीं आ रहा, मेरी कहीं कोई मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर वो इतनी दुखी होती हैं और फिर अचानक से उनके दिमाग में आता है क्यों ना मैं कोई ऐसा टाइट सा सूट पहन कर या बारिश के माहौल में कोई रोमांटिक सा डांस करूं, लोग देखें। फिर वही होता है, फिर उनका कोई ना कोई गाना डांस कुछ वायरल होता है और लोग डिस्कस करते हैं। अभी लास्ट टाइम आपको पता है वो टिकटॉकर है ना जिन्होंने कहा था सेंसेशन होती है, ये होती है, गबगराहट होती है, क्या होती है वो, क्या है यार, वो अलीना आमिर से पहले जो वायरल हुआ था वो मेरा ख्याल है हीरा मानी का हुआ था। हीरा मानी ने बहुत अच्छा किया था, उनके शौहर ने उनके साथ डांस किया था। अब लोग ये कह रहे हैं, लोग जो लिखते हैं कमेंट सेक्शन में वो ये लिखते हैं कि भाई काश आप मानी को किसी काम लगवा दें ताकि वो काम करें और आपको खर्चा दें ताकि आप दिमागी तौर पर ठीक होकर घर पे बैठें। कुछ लोगों ने ये लिखा कि साड़ी इतनी प्यारी है, काश इतना ही प्यारा आपका दिमाग भी होता तो आप ये हरकतें ना करती। कुछ लोगों ने ये लिखा कि भाई जरा बॉडी में लचक नहीं है, बस उछल रही हैं, हिला रही हैं। तुसी मैंने दसो जरा ये लचक होंदी किस तरह दी है, जरा तुसी करके बखाओ। भाई एक बंदी इतना ज़बरदस्त डांस करिए बगैर दवाइयों के और आप लोग जो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई एक बंदी वायरल होने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं और आप उनकी मेहनत को ज़रा भी नहीं देखते, ज़रा नहीं सराहते। कुछ लोगों ने लिखा कि बुढ़ी हो गई हैं, कुछ तो ख्याल करें, बुढ़ी शुड्डी नहीं हुई, आपको लग रहा है। हर बंदा जिसने अपने आप को फिट रखा है आप लोगों को बुढ़ा लगता है। खबरदार हीरा मानी को किसी ने कुछ कहा यार, हीरा मानी है यार। मुझे भी बहुत सारे लोग नीचे लिखते हैं कि भाभी ने अगर ये आपके जुमले सुन लिए ना और अगर भाभी ने देख लिया तो भाई आपको घर से निकाल देंगी। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी जितनी वीडियोस, प्रोग्राम, पॉडकास्ट सब कुछ पहले एडिटर एडिट करता है, टीम सारी देख लेती है, उसके बाद आता है आपकी भाभी के पास, वो देखती हैं, फिर वो बहुत सारी चीज़ें काट देती हैं जो मैं आपको बता रहा होता हूँ। कोई सियासी बात हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो काट देती हैं। वो कहती हैं भाई हमें नहीं पढ़ना किसी उलझन में, किसी परेशानी में, किसी कंट्रोवर्सी में, बस मज़े से जितने लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है। बहरहाल तुसी चाहते हो मैनू करूँ कटन है यार, हीरा मानी अगर मुझे अच्छी लगती हैं तो लगती हैं, क्या हो सकता है यार।
एडिटर कट दें यार ना लाइए ना होवे फिर राती बाहर सोना पे अज वैसी पिंडी इस्लामाबाद दे विच बारिश हो रही है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अमीषा पटेल के बारे में। मैंने कहा बहुत सारी पाकिस्तानी खबरें हो गई हैं तो एक अदद पड़ोसियों की खबर भी ले लेते हैं। अमीषा पटेल हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया ऋतिक रोशन के साथ। एक पल का जीना फिर तो है जाना, क्या नाम था इस फिल्म का कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और फिर एक फिल्म आई थी इनकी क्या नाम था यार वो जो डायलॉग बोलते हैं 2.5 किलो का हाथ, हाँ सनी देओल के साथ। सनी देओल के साथ इनकी एक फिल्म आई थी गदर जिसका एक गाना था हो मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते पर उस सड़क पर एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आ। अच्छा ये फिल्म आई थी, इस फिल्म ने बहुत बिजनेस किया था और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चली थी, पाकिस्तान में भी लोगों ने देखा था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपकी ये फिल्म पाकिस्तान में तो बैन हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये फिल्म पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा पसंद की गई, इतनी ज़्यादा देखी गई। अच्छा फिल्म लोगों ने कहानी के तौर पर पसंद की होगी, लेकिन जो आपने डायलॉग जो चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डाली हैं या कुछ ऐसा, तो वो बिल्कुल हरगिज़ कोई पसंद नहीं करता। एक बात और आपको बता दूं, वो कहती हैं कि आगे चल के थोड़ा क्लियर करता हूं, लेकिन ज़रा पहले मैं आपको अमीषा पटेल की बातें बता दूं। वो कहती हैं कि मुझे जब फिल्म वहाँ पर चली तो पाकिस्तान से बहुत सारे फ़ोन आते थे और उन फ़ोन कॉल्स में सिर्फ ये होता था कि आपकी एक्टिंग देखकर हम आपके दीवाने हो गए। बहुत सारी आंटियों की कॉल्स आती थी, बहुत सारी बूढ़ी अम्माओं की कॉल आती थी, जवान लड़कियों की कॉल्स आती थी कि हम तो आपके दीवाने हो गए हैं, इतनी कमाल आपने एक्टिंग की, इतना ज़बरदस्त स्क्रिप्ट था, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ ये तक मुझे कहा कि आपकी इस फिल्म के बाद हमने अपनी बेटी का नाम सकीना रखा। मेरे घर बेटी पैदा हुई तो मैंने नाम, मतलब लोगों का ये कहना था कि हमने अपनी बेटी का नाम सकीना रखा है। तो बात ये है कि फिल्म इमोशनल होती है, अच्छी लगती है, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम बीच में कहीं आप गलत तरीके से लेते हैं तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अभी भी तो आपने बनाई तो नहीं पसंद आई। एक और प्रोग्राम चलता है उनका इंडिया में, आपकी अदालत या कुछ इस तरह ना, उसमें जब सनी देओल को बुलाया गया और उनसे पूछा गया क्या कभी पाकिस्तान जाएंगे, उन्होंने कहा हाँ ज़रूर जाएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी लोग तो ऐसे होते हैं वैसे, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं होते, मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ सबसे ज़्यादा मुझे पहचानने वाले मिलने वाले पाकिस्तानी होते हैं और इतना प्यार देते हैं। ये तो फिल्म के डायलॉग्स होते हैं, डायरेक्टर राइटर जो चाहते हैं वो मैं बोल देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ पाकिस्तानी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त और एहतराम से मिलते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि लोग पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो भी एक्ट्रेस आया पाकिस्तान में जो भी एक्ट्रेस आई और जितने भी लोग पाकिस्तान से होकर गए उनको पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत मिली। एक और पंजाबी एक्ट्रेस हैं, वो पंजाबी भी और सारी मूवीज़ में काम करती हैं। खैर पाकिस्तान से जाने के बाद उनको काम नहीं मिला, वो आई थी और उनको वासिफ चौधरी ने अपने शो में बुलाया था और कहती हैं कि जब मैं पाकिस्तान आ रही थी तो मुझे सबने कहा कि भाई वहाँ जा तो रही हो, पहली बात है कि ना जाओ, लेकिन अगर जा रही हो तो ये बिंदिया ये चीज़ें मत लगाना, कोशिश करना बोलना ना, ताकि तुम्हारे बोलने से कोई पहचान ना ले कि तुम हिंदुस्तान से आई हो। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश ये करना कि बाहर मत जाना। वो कहती है कि जब मैं पाकिस्तान आई, पाकिस्तान बाहर जब मैं खाने पीने के लिए निकली, लोगों ने पहचान लिया कि मैं हिंदुस्तान से आई हूँ। किसी भी जगह से मैंने कुछ भी ख़रीदा, किसी ने पैसे नहीं लिए, किसी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि भाई तुम हिंदुस्तानी हो तो हम तुमसे नफ़रत करते हैं, तुम हिंदू हो। हर जगह मुझे मोहब्बत मिली, प्यार मिला और पाकिस्तान में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के लोग नफ़रत नहीं करते। जैसे ही वो वापस गई उसके बाद से लेकर अब तक शायद उनको कभी काम नहीं मिला। ये नफ़रत हम नहीं करते, आपकी तरफ से होती है और नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।